जय बाबा गुरुदेवम। राधे राधे सभी को। इंद्रा एकादशी व्रत, ये युधिष्ठिर जी का प्रश्न है श्री कृष्ण भगवान से। अश्विन मास कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी के लिए, और यह पितृपक्ष में पड़ती है। युधिष्ठिर कह रहे हैं, हे मधुसूदन, अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह कृपया करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, अश्विन के कृष्ण पक्ष में इंद्रा नाम की एकादशी होती है, जो कि अधोगति को प्राप्त हुए पितरों को गति देने वाली है। राजन, सावधान होकर सुनो। पहले सतयुग में शत्रुओं को दबाने वाला इंद्रसेन राजा था। वह महिष्मतिपुरी में धर्म से प्रजा की रक्षा करता हुआ राज करता था। वह पुत्र पौत्र और अन्न धन से युक्त और भगवान का परम भक्त था। एक दिन राजा सुख से सभा में बैठा था। बुद्धिमान नारद मुनि आकाश से उतरकर वहां आए। उनको आए हुए देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। विधि पूर्वक अर्घ्य देकर पूजन करके आसन पर बैठाया। सुख से बैठे हुए मुनि राजा से बोले कि हे राजेंद्र, तुम्हारे सातों अंग प्रसन्न तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में है, तुम भगवान की भक्ति करते हो या नहीं? नारद जी का वचन सुनकर राजा बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सब जगह कुशल है। आपके दर्शन से मेरी सब यज्ञ की क्रिया सफल हो गई। हे विप्रो, आप कृपया करके अपने आने का कारण कहिए। यह सुनकर नारद जी बोले, हे नृपोत्तम, मैं ब्रह्मालोक से यमलोक गया। यमराज ने भक्ति से मेरा पूजन किया, सुंदर आसन पर बैठाया। धर्मात्मा सत्यवादी यमराज की मैंने प्रशंसा की। बहुत पुण्य करने वाले तुम्हारे पिता व्रत में विघ्न पड़ने के कारण यमराज की सभा में रहते हैं, उनको मैंने देखा है। हे जनेश्वर, उन्होंने जो संदेश कहा है उसको तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म के किसी विघ्न के कारण मैं यमराज के निकट रहता हूँ। हे पुत्र, इंद्रा व्रत का पुण्य देकर मुझे स्वर्ग को भेजो। अतः हे राजन, पिता को स्वर्ग भेजने के लिए इंद्रा का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। तो राजा बोला, हे भगवान, कृपया करके इंद्रा का व्रत कहो। किस विधि से, किस पक्ष में, किस तिथि को करना चाहिए? तब नारद जी ने बताया, हे राजन, मैं इस व्रत की सुंदर विधि कहता हूँ। अश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी को श्रद्धापूर्वक चित्त से प्रातःकाल स्नान करो। पितरों मध्याह्न के समय नदी आदि में स्नान करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करें। एक बार भोजन करके रात में भूमि पर शयन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी को दातुन कुल्ला करके मुख धोवें। फिर भक्ति भाव से उपवास के नियमों को ग्रहण करें। नियम करके मध्याह्न के समय शालिग्राम की मूर्ति के सामने विधि पूर्वक श्राद्ध करके शुद्ध ब्राह्मणों का पूजन करके भोजन करावें, दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध करने से जो अन्न बचा है उसको सूंघ कर गो को दें। भगवान का गंध पुष्प आदि से पूजन करें। ऐसा करने से तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। हे राजन, इस प्रकार कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने विधि पूर्वक इस श्रेष्ठ व्रत को किया। हे कुंती, राजा ने रानी पुत्रों नौकरों सहित व्रत किया। उससे आकाश से फूलों से वर्षा हुई, फूलों की। उसका उनके पिता जो गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग को चले गए। इंद्रा एकादशी राजा भी निष्कंटक राज करके गद्दी पर पुत्र को स्थापित करके स्वर्ग को चले गए। ये इंद्रा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हें बता दिया। इसके पाठ करने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस लोक में सब सुखों को भोगकर अंत में श्री हरि विष्णु लोक में बहुत दिन निवास करता है।
तो इस दिन शालिग्राम भगवान का पूजन करें। इस दिन तिल गुड़ का सागार होता है। तो मैंने आपको ये अश्विन कृष्ण पक्ष पितृ पक्ष की इंदिरा एकादशी की व्रत कथा आपको सुनाई। धन्यवाद। राधे राधे सभी को।